बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर के इस्तेमाल से क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में क्रोशिया टेबल क्लॉथ बनाएंगे। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और 3 प्लाई की हम इसमें वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो ऑरेंज कलर है इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये धागा फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है। ये जो धागा है ये इसके नीचे हो, ये इसके ऊपर हो, इस तरह से। और ये 2 उंगलियों से हमने इसको पकड़ के और यहाँ पर इन दोनों के इस तरह से नीचे से करके ये जो धागा है इसको हमने यहाँ पर लेकर आना है इस तरह से। और यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन भी बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से ये मैजिकल रिंग बन गई। एक चेन हमने बना ली, 2, 3 चेन बना के अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अगर आपको उर्दू में समझ नहीं आता तो आप इसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये जो मैजिकल रिंग है इसको हमने खींच लेना है इस धागे को इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस धागे को काट लेना है और ऊपर से हम इसके दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से ही हम इसमें स्लिप नेट बांध के इसको अटैच करेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ बल देकर। और किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 2 चेन और यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिए, दरमियान में 2 चेन कर ली। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन करके फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बन जाएंगे। अब आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर, दरमियान में 2 चेन, फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया, पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 1, 2, 3 डबल क्रोशिया ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे, फिर इसका शुरू वाला ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। हर एक ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे 2-2 इसमें हम 3-3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने। अब लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक मरतबा। जिसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोशिया होने तक राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 राउंड हमने बना लिए हैं, बाकी हम 3 बना के टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया करके फिर आपसे मिलते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख लीजिए हमने टोटल इसके वाइट के जो राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाले में 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक से हमने शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए और यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर लास्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 7 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये 2 चेन है तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया का ये पूरा राउंड है तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। पूरा ये सिंगल क्रोशिया का राउंड था। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था इस डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम फिर से ऑरेंज कलर इसमें लगाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्लिप नट बांध के यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर किसी भी सिंगल क्रोशिया में आप इसको डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से बना लें। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरे राउंड को। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर बना लिए और यहाँ पर 2 ये सिंगल क्रोशिया बच गए हैं, इनको हमने स्किप करना है। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया का थोड़ा सा हिस्सा ये नज़र आ रहा है, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी में ही हम यहाँ पर अगली वाली में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर इसकी अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसकी तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर 3 चेन और आगे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे,
फिर इसी डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इस 3 चेन के दरमियान में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सेम इसी तरह का राउंड इसके ऊपर हमने बना लेना है। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इस 3 चेन के दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया। आगे हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर इस 3 चेन और डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद आखिरी राउंड इसका बनाते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 चेन और सिंगल क्रोशिया का ये राउंड था, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इसकी एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो अगला 5 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन करके फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से करके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन, फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 2 मरतबा हमने 3 चेन की और दरमियान वाले में 5 चेन कर ली। अब यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये इसके ऊपर आखिरी राउंड बना लेंगे। एक मरतबा फिर से मैं आपको बनाना बता देती हूँ। अगले यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, इस 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे इसको। फिर यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 मरतबा ये 3 चेन कर ली। अब यहाँ पर तीसरी मरतबा 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन करके यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी गैप में लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर ये राउंड बना लेंगे। अब यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। इसको आप एक कलर में भी बना सकते हैं और 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये पीकॉट बना लिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने राउंड 7 बनाए हैं वाइट कलर के इसी राउंड को आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। जैसे हमने 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, 7 बनाए। तो इस तरह से आप 8 बना सकते हैं, 9, 10, 11, 12 जितने भी आप राउंड चाहें इसके आप बना लें। फिर उसके बाद आप ये ऊपर वाली जो डिज़ाइन है ये बना सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।